ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम आ गए हैं फिर से अचीवर हब इज बैक विद टुडेज न्यू टॉपिक दैट इज़ पार्टनरशिप। अभी आई थिंक सब ने 12th स्टार्ट कर दी है, सबके रिजल्ट्स आ गए 11 के, तो एवरीबडी इज़ सम हाउ हैप्पी विद देयर 12th। तो इस 12th की न्यू जर्नी आप शुरू करने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स की आप तैयारी करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट्स ऑल अबाउट बेसिक। आपने जो भी 11th में कवर किया, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी, मैं आज वही चीज़ें क्लियर करूँगी और कुछ बेसिक अब अपने न्यू चैप्टर जो पार्टनरशिप आप पढ़ने वाले हैं अभी न्यू टर्म में, उस पर हम डिस्कस करेंगे, या आप पढ़ भी रहे होंगे तो हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि पार्टनरशिप क्या होगा। व्हाट इज़ पार्टनरशिप? अगर पार्टनरशिप में सिंपल मीनिंग में लिखा जाए, इट मीन्स टू और मोर देन टू पर्सन्स, टू और मोर देन टू एग्री टू स्टार्ट अ बिजनेस and share the profit and losses। क्या करते हैं? पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप है क्या? दो या दो से अधिक लोग मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो बिजनेस को रन करते हैं और उस पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको शेयर करते हैं। अब वो शेयर कैसे करते हैं? किस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कितने परसेंटेज के हिसाब से शेयर करते हैं, ये चीज़ें डिपेंड करती है उनकी पार्टनरशिप डीड पे। ये डिपेंड करती है उनकी पार्टनरशिप डीड पे। अब मैं आपको लेके चलती हूँ कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? कोई मुझे बताएगा कि पार्टनरशिप डीड है क्या? बताइए, किसी को नहीं पता? पार्टनरशिप डीड मीन्स वो होती है जिसमें आपकी पूरी प्रोसीजर लिखी गई हो, जिसमें आपको ये बताया गया हो कि आपको कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, ड्राइंग्स कितना में इंटरेस्ट कितना लेना है, या फिर लोन का इंटरेस्ट कितना देना या लेना है। अभी आप ये पार्टनरशिप जब आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो, अभी आप जब आप पढ़ रहे होगे तो आपको कुछ टर्म से फेमिलियर हुए होंगे कि व्हाट इज कैपिटल। जैसे कैपिटल के बारे में तो आपको पहले से पता है, बट अभी आप जान रहे होगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम की भी एक चीज़ होती है जो हमने शायद तक 11th में नहीं पढ़ी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा होगा, मैं ये नहीं बोल रही कि आपने नहीं पढ़ा, शायद भूल गए ना भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है? जो भी पार्टनर कैपिटल लगाएगा, जो भी बिजनेस में कैपिटल आएगी, उस पर तो कुछ इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। भाई मैंने अगर पैसा दिया है तो मैं तो लूँगी ना इंटरेस्ट भाई, वरना मेरा पैसा लगाने का क्या सॉल्यूशन? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वो होता है ड्राइंग्स। व्हाट इज ड्राइंग्स? जो भी चीज़ हमने बिजनेस से पैसा लिया, विड्रॉ किया, दैट इज ड्राइंग। सही बात है, इतना तो आपको भी पता है। पर लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो चीज़ है कि अगर मान लीजिए बिजनेस ने मुझे पैसा दिया है तो भाई फ्री फोकट का थोड़ी नहीं दिया है, दे विल टेक इंटरेस्ट ऑन दैट। तो वो चार्ज करेंगे कुछ परसेंट का इंटरेस्ट, जो कि किस में डिसाइड होगा? पार्टनरशिप डीड में। अब मान लीजिए मैंने ले दिया फर्म को लोन, मैंने बोला रख लो यार 5 लाख रुपए, मुझे ब्याज देते रहना। कितना परसेंट देना ये कौन डिसाइड करेगा? पार्टनर्स। वो कहाँ लिखा होगा? पार्टनरशिप डीड में। इतना आपको क्लियर है कि बेसिक चीज़ें जो जो है, हमको जो जो देनी है वो हम देंगे, जो जो लेनी है वो हम लेंगे। क्या क्या लेनी है और क्या क्या देनी है आइए देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही पड़ेगा क्योंकि कैपिटल तो वो लगा रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भाई हम क्यों दें? हम तो उनसे लेंगे क्योंकि वो तो पैसा हमसे लेके जा रहे हैं ना भाई, बिजनेस हूँ ना मैं,
में से तो बिजनेस से लेके गए, तो देगा कौन? पार्टनर। अब आ जाते हैं लोन पे। तो भाई लोन का दो तरीके से ट्रीटमेंट होता है, या तो पार्टनर ने फर्म को दिया, पार्टनर टू फर्म, या फिर फर्म टू पार्टनर। ये दो तरीके से होता है। तो या तो हम ट्रीट करेंगे लोन को कि पार्टनर ने फर्म को दे दिया लोन। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो भाई हमको तो इंटरेस्ट पार्टनर को ही देना पड़ेगा। बट लेकिन अगर फर्म ने पार्टनर को दिया है तो कौन देगा? पार्टनर देगा। ये चीजें जो थी ये सब डिसाइडेड रहती है पार्टनरशिप डीड में। पर लेकिन हमने ये चीजें आपको क्यों बताई? मैंने आपको ये सारी चीजें क्यों बताई? आपको ये सारी चीजें पढ़नी क्यों पड़ेगी वो आप मुझे बताइए। क्योंकि अभी आपने एक टॉपिक देखा होगा अपनी बुक में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें आपने ये देखा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस क्या है। अब आप मुझे बताइए कि एप्रोप्रिएशन में और पीएनएल में क्या डिफरेंस है? नहीं पता? चलिए हम बताते हैं। पीएनएल में वो चीजें आती हैं जो चीजें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल ईयर में पढ़े हैं, ठीक है? जितना भी नेट प्रॉफिट करके हमने निकाल दिया सारी चीजें। ओके, क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आएगा? आफ्टर दैट प्रॉफिट आपने ऑल अदर देन दैट, उसके अलावा भी कुछ एडजस्टमेंट आ गई कि हमको ये सारी चीज़ें पार्टनर को देनी है, तो हम किस में से देंगे? एप्रोप्रिएशन में से। तो हम एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना लेते हैं भाई कि हमको क्या क्या देनी है और क्या क्या लेनी है। तो लेट्स स्टार्ट। So first of all, we have to write profit and loss. Profit and loss. Sorry. Appropriation account. ये चीज होगी आपकी। हमारा ये बन गया फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है? दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड। इतना क्लियर है आप सबको? सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी कि हमको पार्टनर को देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लीजिए ए बी सी पार्टनर है, अब इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो आप इन तीनों को क्या दोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को दिया, बी को दिया, सी को दिया। तो ये आपका तीनों का टोटल आ गया कि आप इन तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हैं। नेक्स्ट आ जाएगी, अब हम इनसे क्या लेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या लेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ए भी है यहाँ, बी भी है यहाँ, सी भी है, मतलब तीनों देंगे। अगर तीनों ने विड्रॉल किया तो तीनों देंगे, अगर दो ने किया तो दो देगा, एक ने किया तो एक देगा। भाई जिसने किया है तो जिसने ड्रॉइंग्स ली है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी पार्टनर को हमको देनी है कमीशन, तो क्या लिखेंगे? टू कमीशन अकाउंट। टू कमीशन किसको? बी को देनी है, या बी चलिए मान ली बी को देनी है और सी को देनी है। चलिए आ गया, हमने इनको दे दी। सैलरी देनी है एक को, टू सैलरीज ए सैलरी अकाउंट, या सैलरीज अकाउंट ले लेते हैं, देनी तो एक को ही है, ठीक है?
ये हमने बांट दिया, दिस इज द बेसिक। पर हमने यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दी, बताइए क्या? जो हमने यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया था, हमने यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट तो लेना ही भूल गए। भाई प्रॉफिट नहीं रहेगा तो बांटेंगे कैसे? सही बात है। अब अगर इस साइड आता है तो क्या हो गया? ये प्रॉफिट 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 आया, ए का अकाउंट, बी का अकाउंट, सी का अकाउंट, तीनों को आप प्रॉफिट बांट दोगे, ठीक है। अब अगर लॉस आता है, मैंने ये सर्कल इसीलिए बनाया है कि या तो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा। अगर लॉस है, बाय लॉस ए को, बी को, सी को। ठीक है, ये आपका आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो दिस इज डन। इतना ही है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसके आगे की चीज़ें ये रहेगी कि मिनिमम गारंटी, गारंटी ऑफ पार्टनर, ये वाला टॉपिक्स भी आएंगे जो कि हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में ही इंक्लूड करेंगे। दिस इज़ द बेसिक कि P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनाना है, क्या फॉर्मेट रहता है। हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कल करेंगे। कल एक वीडियो अपलोड होगी जिसमें आपको P&L एप्रोप्रिएशन के कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। एंड सेकेंडली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और कमीशंस, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन वाली चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। मैनेजर्स कमीशन पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक, बेसिक टॉपिक्स जो है वो हम कल स्टार्ट करेंगे, न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून। ये फॉर्मेट आपके पास बिल्कुल अभी पहुंच रहा है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप मेरे अचीवर्स हब के इंस्टाग्राम पेज में भी जा सकते हैं और उस इंस्टाग्राम पेज में मुझे DM कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और किसी को भी अगर हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है तो प्लीज़ जो भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उस पर कॉल करके आप हमको कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्लासेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, बाय बाय।